अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं जहांगीर, मेरे साथ है हमजा और आप देख हमारा चैनल पाकिस्तान रेट्स। तो कैसे हैं आप सब? आप सबको मतलब इस्लाम। सो गाइज, आज हम आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं। वो ये है जी, टॉप 5 प्रोजेक्ट्स जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने किए हैं पूरे अपने 5 सालों में, या जितना भी टाइम होगा बीजेपी हुकूमत ने। तो अब देखते हैं ये कैसे और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए, और ये किस टाइप के प्रोजेक्ट्स थे और इनकी क्या अहमियत थी। तो और बाद में इसके ऊपर बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम श्रावण है और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट सिटी गाइड में। मैंने कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स के पार्ट 1 में हमारे देश में पिछले 5 वर्षों के दौरान कंप्लीट हो चुके 10 परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी थी, एवं उस वीडियो को आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स के पार्ट 1 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आज के इस कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स के पार्ट 2 वीडियो में हम लोग हमारे देश में पिछले 5 वर्षों के दौरान कंप्लीट हो चुके अन्य 5 परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अच्छा। और यह सभी प्रोजेक्ट्स हमारे देश की तरक्की में काफी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। और ओके। एक बात मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुई है यह इस वीडियो का टॉपिक नहीं है। चाहे प्रोजेक्ट कभी भी स्टार्ट हुई हो, लेकिन वो कंप्लीट पिछले कब 5 हुआ वर्षों ये के है। दौरान बनकर तैयार हुई है। और कुछ ओके। परियोजनाओं का 50% से ज्यादा काम पिछले 5 वर्षों के दौरान पूरा किया गया है, लेकिन सभी परियोजनाओं की स्टार्टिंग डेट भी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो आपसे विनती है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, और अगर अच्छा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब करके बगल करें। के बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर ले। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5 पे बात करते हैं रापुरू टनल के बारे में, जिसका निर्माण आंध्र प्रदेश स्टेट में किया गया है। यह एक सिंगल लाइन रेलवे टनल है जो कि साउथ कोस्ट रेलवे जोन में आता है, एवं इसका निर्माण चेलोपल्ली और रापुरू रेलवे स्टेशन के बीच किया गया है, और इसकी कुल लंबाई 6.6 किलोमीटर है। इस टनल की रेलवे ट्रैक पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाइड है। इस प्रकार यह हमारे ओके। देश का सबसे लंबा इलेक्ट्रीफाइड रेलवे टनल है। इस टनल को न्यूली कंस्ट्रक्टेड अबुलवारी पल्ली टू वेंकटाचलम रेलवे लाइन सेक्शन पर बनाया गया है। रापुरू टनल और नए रेलवे लाइन के बन जाने के बाद आंध्र प्रदेश के अंदरूनी इलाके की कृष्णापट्टनम पोर्ट से कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो गई है। वर्तमान में नंबर फ्रेट खड़ा ट्रेन ट्रेन आ या गया गुड्स क्या? ट्रेन काफी कम समय में सर दिखाई कृष्णापट्टनम दे। पोर्ट तक पहुंच पा रहे हैं। जब यह नया टनल और नया रेलवे लाइन नहीं था, तब गुड्स ट्रेन को ओबुलवारी पल्ली से कृष्णापट्टनम पोर्ट तक पहुंचने में लगभग 10 घंटों का समय लगता था, लेकिन अब यह दूरी मात्र 5 घंटों में पूरी की जा रही है, ओह। जिससे कि व्यापार में 5 भी घंटों वृद्धि में? हुई है। यह टनल एवं ओबुलवारी पल्ली टू वेंकटाचलम न्यू रेलवे लाइन का पहले कितना टाइम निर्माण लगता था? स्पेशली गुड्स ट्रेन के परिचालन के लिए पहले किया कितना गया टाइम है। लगता था? यह टनल एक हॉर्स 5 घंटे शेप्ड 10 टनल घंटे है लगते और थे इसकी 5 हाइट घंटे। 6.5 मीटर है। और इस टनल में बालस्ट लेस ट्रैक बिछाई गई है। बालस्ट लेस का मतलब होता है पटरियों के नीचे गिट्टी या पत्थर नहीं रखे गए हैं। पूरे रेलवे ट्रैक को एक कंक्रीट स्ट्रक्चर पर फिक्स किया अच्छा। गया है, एवं टनल के अंदर प्रत्येक 10 मीटर के इंटरवल्स पर एलईडी लाइट्स लगाई गई है। इस टनल का निर्माण कार्य वर्ष 2015 में शुरू हुआ था, और यह टनल जून 2019 में पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया। इस टनल का निर्माण साउथ सेंट्रल रेलवे द्वारा किया गया है, और यह टनल रिकॉर्ड 43 मंथ्स में बनकर कंप्लीट हुआ है, एवं 43 इसके निर्माण मंथ्स, में 4 सालों में। 460 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 4 साल नंबर पूरे भी 4 नहीं पे है बात भाई। करते हैं पाक्योंग एयरपोर्ट के बारे में, जिसका निर्माण सिक्किम राज्य में किया गया है। पाक्योंग एयरपोर्ट एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, एवं इसका निर्माण सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक के समीप पाक्योंग शहर में किया गया है, और यह एयरपोर्ट सिक्किम राज्य का पहला एयरपोर्ट है। पाक्योंग एयरपोर्ट का अच्छा। परिसर 201 एकड़ के लैंड एरिया में फैला हुआ है। अच्छा। यह एयरपोर्ट समुद्र तल से 4646 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस भाई। प्रकार यह हमारे देश के टॉप 5 हाईएस्ट एयरपोर्ट्स में शामिल है। क्या इस एयरपोर्ट बात है। में एक रनवे है जिसकी लंबाई 1700 मीटर है। ओ भाई। जब यह है। एयरपोर्ट नहीं था तो सिक्किम के लोग हवाई यात्रा के लिए गैंगटॉक से 124 किलोमीटर दूर बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि अच्छा। वेस्ट बंगाल में है, का उपयोग करते थे, एवं पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से गैंगटॉक से 24 बागडोगरा तक किलोमीटर का की जाए सफर के लिए। 5 घंटे में तय किया जाता है। लेकिन आप लेकिन देखो। पाक्योंग एयरपोर्ट के बन जाने के कारण, जो कि गैंगटॉक से मात्र 31 किलोमीटर दूरी पे है, सिक्किम के लोगों को काफी ज्यादा फायदा हुआ है। और केवल सिक्किम के लोगों को ही नहीं, इस एयरपोर्ट के बन जाने के कारण दूसरे राज्यों से पर्यटकों का सिक्किम पहुंचना भी काफी ज्यादा सही आसान हो बात। गया है। हाँ। अतः इस एयरपोर्ट से सिक्किम में पर्यटन के क्षेत्र में विकास होगा। अक्टूबर 2008 में पाक्योंग एयरपोर्ट को द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा अप्रूवल मिला, एवं इसका शिलान्यास फरवरी 2009 में किया गया, और वर्ष 2018 में यह एयरपोर्ट पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया। बेसिक फीचर्स और सिक्योरिटी के लिए इस एयरपोर्ट परिसर में कार पार्किंग, फायर स्टेशन, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, नेविगेशन फैसिलिटीज,
हाई इंटेंसिटी रनवे लाइट्स इत्यादि इंस्टॉल किए गए हैं। यह एयरपोर्ट स्ट्रेटेजिकली भी हमारे देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चाइना बॉर्डर इस एयरपोर्ट से मात्र 60 किलोमीटर दूरी पर है। इस एयरपोर्ट के निर्माण में लगभग 605 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं एवं इसका निर्माण पुंज लॉयड ग्रुप द्वारा किया गया है। अच्छा। नंबर 3 पे बात करते हैं न्यू सरायघाट ब्रिज के बारे में, जो कि असम राज्य में बनाया गया है एवं इसको सेकंड सरायघाट ब्रिज के नाम से भी जाना जाता सरायघाट है, ब्रिज। क्योंकि गुवाहाटी में रेलकम रोड ओल्ड सरायघाट ब्रिज पहले से मौजूद है। इस ब्रिज गुवाहाटी को के ब्रह्मपुत्र गुवाहाटी? नदी के ऊपर बनाया गया है गुवाहाटी। एवं यह गुवाहाटी के पांडु को नॉर्थ गुवाहाटी के अमीन गांव से जोड़ता है। न्यू सरायघाट गुवाहाटी ब्रिज है। बीम टाइप 3 लेन रोड ब्रिज है और इसको नेशनल हाईवे नंबर 27 पर बनाया गया है। नेशनल हाईवे नंबर 27, जिसको कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है, हमारे देश का दूसरा सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। NH 27 असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक जाती है। हमारे देश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH 44 है, जिसको नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। न्यू सरायघाट ब्रिज हमारे देश के एक महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे पर बना हुआ है। इस प्रकार आप इसकी उपयोगिता को समझ सकते हैं। इस ब्रिज के बन जाने के कारण ओल्ड सरायघाट ब्रिज पर लगने वाले ट्रैफिक जैम से लोगों को छुटकारा मिला है। सही बात और है, रोड अलग अलग कर पहले दिया की उन्होंने। सही अपेक्षा बात। काफी सुगम हो गया है। इस ब्रिज की कुल वो लंबाई देखें कितने ट्रैफिक है। 1493 मीटर अर्थात 1.493 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर और का इसकी ब्रिज है। चौड़ाई वो 12.9 छोटा भी मीटर कितना है। है? इस ब्रिज का निर्माण कार्य वर्ष 2007 में शुरू हुआ था और यह ब्रिज पूरी तरीके से लोग बड़े वर्ष परेशान होते 2016 होंगे में ना? बनकर तैयार हो गया एक और आगे 28 और एक जनवरी आगे। 2017 को इस ब्रिज का उद्घाटन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी द्वारा किया गया। इस ब्रिज के निर्माण में लगभग 475 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और इसका निर्माण गेमॉन इंडिया लिमिटेड ये द्वारा चला नहीं किया था गया वैसे, है। जब से। नंबर 2 पे बात करते Real हैं में? गिरनार रोपवे के बारे में और इसका निर्माण गुजरात गिरनार। राज्य में किया गया है। गिरनार रोपवे का निर्माण जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट के माउंट गिरनार पर किया गया है। गिरनार माउंटेन एक मेजर पिलग्रिम ठीक साइट है। है जैन धर्म और हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए एवं जैनिज्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ ने गिरनार माउंटेन पर निर्वाणा प्राप्त की थी। इसके साथ ही गिरनार माउंटेन पर बहुत सारे जैन और हिंदू टेम्पल्स मौजूद हैं, तो श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा के लिए भावनाथ तलेटी से अच्छा, लिफ्ट है, अंबाजी ये। टेम्पल तक नया रोपवे का एयरलिफ्ट। निर्माण किया गया। यह रोपवे 900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है एवं इसकी कुल लंबाई 2320 मीटर लेकिन है लोगों को पैदल अर्थात चलने का मजा आता होगा। 2.32 किलोमीटर। तू पैदल एवं चल इस ले। रोपवे के निर्माण के साथ ही यह एशिया का सबसे लंबा रोपवे हो चुका है। इसकी क्षमता है 1000 यात्री प्रति घंटे। और एक बात मैं अपने दर्शकों को स्पष्ट कर दूं कि रोपवे, केबल कार या केबल वे और ट्राम वे, ये तीनों अलग अलग चीजें होती है। गिरनार रोपवे में 25 फ्लोर ग्लास केबिन लगा हुआ है बेटर सेफ्टी और बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस के लिए। गिरनार रोपवे मोनो केबल गोंडोला डिटैचेबल एरियल लिफ्ट टाइप रोपवे है। इसमें इस्तेमाल किए गए केबल की डायामीटर 50 मिलीमीटर है और भाई, इसमें मुझे 9 ये डर सपोर्ट लगता टावर्स है। का निर्माण किया गया मैं है। बैठा हूँ। इस रोपवे के पूर्व करने की बात भावनाथ तलेटी मैं से जिसमें बैठा हूँ, अंबाजी था भी टेम्पल खुला। तक श्रद्धालुओं को ओके। 5500 सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ता था एवं घंटों का समय लगता था। थकान होती थी सो अलग, लेकिन अब यह दूरी 7.5 मिनट में तय की जा सकेगी एवं इसके कारण टूरिज्म के सेक्टर को भी बूस्ट मिलेगा। इस रोपवे को सर्वप्रथम टूरिज्म कॉर्पोरेशन ऑफ गुजरात लिमिटेड द्वारा 1983 में प्रस्तावित किया गया था। इसका शिलान्यास वर्ष 2007 में किया गया था एवं एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट द्वारा इस प्रोजेक्ट को रोकने की बहुत सारी कोशिश की गई। वर्ष 2011 में इस परियोजना को नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ से वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस प्राप्त हुआ एवं वर्ष 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा इन्वायरमेंटल क्लियरेंस प्राप्त हुआ। पहले इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन कभी चालू होता तो कभी बंद हो जाता, फिर से रिज्यूम किया जाता, लेकिन वर्ष 2018 के बाद इसके निर्माण की गति काफी तेज हुई और 17 अक्टूबर 2020 को यह परियोजना पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया और 24 अक्टूबर 2020 को इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस परियोजना के निर्माण में लगभग 130 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस 130? रोपवे को ऑस्ट्रियन कंपनी डोपेल मायर ग्रेवेंटा सस्ते ग्रुप में बन द्वारा गई है ये तो। मैन्युफैक्चर किया गया है और उषा ब्रेको लिमिटेड द्वारा इस रोपवे का निर्माण किया गया है और उषा ब्रेको लिमिटेड इस रोपवे को ऑपरेट और ऑन करेगी। 98 इयर्स लीज पर ऑन द बेसिस ऑफ बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। नंबर 1 पे बात करते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के बारे में, जिसको मुखर्जी पहले टनल। चिनानी नासरी टनल के नाम से जाना जाता था एवं इस टनल को शॉर्ट में श्यामा टनल के नाम से भी जाना जाता है ओके। और इसका निर्माण जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित राज्य में किया गया है।
यह एक 2 लेन रोड टनल है एवं इसका निर्माण नेशनल हाईवे नंबर 44 पर किया गया है और इसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है और वर्तमान में यह टनल हमारे देश का सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है। आप अटल टनल से कंफ्यूज ना हो। अटल टनल 10,000 फीट या इससे अधिक ऊंचाई पर बना सबसे लंबा हाईवे टनल है। श्यामा टनल का निर्माण लोअर हिमालयन रेंज में 1200 मीटर की ऊंचाई पर किया गया है। पहाड़ों के अंदर से 9 किलोमीटर तक गाड़ी चलेगी। जो इसके साउथ पोर्टल पर स्थित है को नासरी विलेज जो इसके नॉर्थ पोर्टल पर स्थित है से जोड़ता है और इस टनल के निर्माण के बाद जम्मू और श्रीनगर का डिस्टेंस लगभग 30 किलोमीटर कम हो गया है। यह एक 2 लेन बाई डायरेक्शनल मतलब इससे 30 किलोमीटर ज्यादा दूर से जाना पड़ता था और इस टनल की चौड़ाई 13 मीटर है एवं इस टनल के समानांतर 6 मीटर चौड़ा एक स्केप टनल भी बनाया गया है किसी भी प्रकार की इमरजेंसी एग्जिट के लिए। इस टनल के अंदर बेसिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरास, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, इंट्रेंस डिटेक्शन कंट्रोल सिस्टम, एक्टिव फायर फाइटिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस सिस्टम, इवैक्यूएटिव ब्रॉडकास्ट सिस्टम और टनल वेंटिलेशन सिस्टम इत्यादि इंस्टॉल किए गए हैं। इस टनल का निर्माण कार्य जुलाई 2011 में शुरू किया गया और यह टनल पूरी तरीके से 2017 में बनकर तैयार हो गया और 2 अप्रैल 2017 को इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस टनल के निर्माण में कुल 3,720 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं एवं इसका निर्माण इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड द्वारा किया गया है। तो ये था हमारे देश के टॉप 5 कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स की जानकारी। इन सभी परियोजनाओं के पूरा होने से निश्चित तौर पे हमारे देश को आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सामरिक तौर पर फायदा हुआ है। तो गाइस ये थी वीडियो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। सही बात है। और मैं जो कह रहा था ना कि यार ये लिफ्ट वाला मामला मुझे बड़ा ख़तरनाक किस्म का लगता है मुझे, वो इसलिए कह रहा था कि मैंने ना अक्सर यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं कि भाई वो लिफ्ट गिर गई, टूट गई, फलां इतने बंदे गिर गए, ये हो गया वो हो गया। तो अल्लाह करे भाई, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन वैसे एक बात कर रहा हूँ इसलिए आपने कभी ये नहीं देखा कि बाहर जो मोटरसाइकिल पर जा रहा है आज ये गिर गया। जितने एक्सीडेंट मोटर बाइक्स पे और गाड़ियों पे होते हैं इतने लिफ्ट पे नहीं होते, ये भी आपको बता दूंगा भाई। वो अब लिफ्ट में पता कि पूरा 10 साल लिफ्ट चली है, उसमें 2 बार अगर गिर गया है तो उस हिसाब से आप देखें अगर बाइक पे बंदा जाता है तो बाइक पे कितने एक्सीडेंट होते हैं। भाई उसको छोड़ दो, ये देखो कि जब गिरते हैं तो बचता क्या है। वो तो अब जाहिर बात है, गाड़ी से भी बंदे का एक्सीडेंट नीचे। अब इस तरह तो फिर ऊपर से नीचे तो फिर जहाज भी गिरते हैं, फिर बचता उनमें से क्या है। नहीं बच गया है, याद नहीं है वो पंजाब बैंक ऑफ पंजाब का गवर्नर बच गया था। पाकिस्तान के बैंक का गवर्नर, प्लेन गिरा सिटी के अंदर, 2 बंदे बच गए। 2 बंदे। और मजे की बात है दोनों को खरोच भी नहीं आई। हाँ, मतलब प्लेन गिरता है तो कुछ नहीं बचता, आपको पता होगा। कुछ भी नहीं बचा बाकियों का, लेकिन उन 2 बंदों को कुछ भी खरोच भी नहीं आई। और एक की तो अहमियत भी काफी ज्यादा थी, पाकिस्तान के बैंक का गवर्नर था। प्रेसिडेंट था बैंक, पंजाब बैंक मतलब कि काफी बड़ा बैंक है पाकिस्तान का, तो उसका प्रेसिडेंट था। तो अब खुद देखेंगे जिन्हों अल्लाह रखे उन्होंने कौन चखे। मतलब जो बचना है उसने बचना है, अब जहाँ मर्जी बैठ जाए, चाहे वो लिफ्ट से गिर जाए, जहाँ से मर्जी गिर जाए उसको देखने के बाद ना मुझे एक ही चीज़ याद आई है। वो मूवी नहीं थी वर्ल्ड वॉर Z, उसमें भी वो जो जहाज गिरता है ना, हम सोचते हैं यार ऐसा हो ही नहीं सकता, ये कैसे बच गया, लेकिन अब यकीन हो रहा है कि बंदा थोड़ा सा बच ही जाता है कभी कभी। वर्ल्ड वॉर Z के अंदर भी सिर्फ 2 ही बंदे बचे थे। हाँ ठीक है, एक वो हीरो ब्रैड पिट और दूसरा वो लड़की। ठीक है, वो 2 ही बंदे बचे थे उसके अंदर भी, बाकी सब खत्म हो गया था। इसमें भी ऐसे ही है, इसमें भी ऐसे ही है। इनके 2 बंदे ये बच सकते हैं 2 बचने को तो वैसे पूरा जहाज भी बच सकता है, लेकिन 2 बच सकते हैं। हाँ, लेकिन इतने ऊंचाई से गिरने के बाद भी बच जाना ये काफ़ी ज़्यादा खुशकिस्मती है। उन्हें तो समझो दूसरी लाइफ मिल गई, वो अब जहाँ भी जाएंगे बताएंगे भाई मुझे दूसरी ज़िंदगी मिली है, जारी बात है। तो उनको चाहिए कि इस दूसरी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारें। क्या सही बात है। अब खुद सोचिए जिनकी फैमिलीज़ को पता होगा कि प्लेन गिरा है और यहाँ पर क्रैश हुआ है, तो उनको तो 100% श्योर होंगे कि कुछ नहीं बचा, लेकिन जब उनको सरप्राइज़ मिला होगा तो वो कितने खुश हुए होंगे। सो गाइस ये थी वीडियो। बहरहाल हम बात करते हैं पहले प्रोजेक्ट्स की, हम कहाँ चले गए, हम कहाँ से कहाँ चले, फिर वहाँ से जहाँ चले उधर से वापस चले। तो बात करते हैं जी इन प्रोजेक्ट्स की। तो इन प्रोजेक्ट्स का आने वाले दौर में बड़ा फ़ायदा होगा। जैसे ट्रेन प्रोजेक्ट था, उससे होते 5 घंटे का फ़र्क पड़ रहा है, 5 घंटे का, 5-5 10-10 घंटे के फ़र्क पड़े टनल्स बनाने की वजह से। तो खुद अंदाज़ा लगाएं इसका कितना फ़ायदा होगा। और इसी तरह वो जो एयरपोर्ट था,
ठीक है, वो एयरपोर्ट कितना लाजवाब था। वो जो लास्ट वाला इतनी ऊंचाई पे बना हुआ एयरपोर्ट है, ठीक है, उसका भी बहुत ज़्यादा और बेनिफिट जो होगा, बहुत ज़्यादा लास्ट वाला फायदा होगा। टनल है वो बिल्कुल सीधा है टनल एक तो, और 30 किलोमीटर डिस्टेंस जो था वो भी पहाड़ों के ऊपर से आपने जाना था, हाँ तो वो भी काफ़ी क्लोज हो गया और आपका टाइम बच गया काफ़ी, 5-10 घंटे मेरे ख्याल से वहाँ पे भी बच गए। तो ये थी सारी बात। शानदार वीडियो थी यार, भाई ने बड़ी बाकी मेहनत बहुत की है। ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स थे। आपको हमारा एक्शन कैसा आपने ज़रूर बताना। जाने से पहले हम आपसे कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कीप वॉचिंग पाकिस्तान रिएक्ट।